ये रिश्ता क्या कहलाता है स्टार प्लस का मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। नमन स्विट्जरलैंड आ जाता है और एक आदमी से कहता है कि आपका प्रॉब्लम क्या है और आपको पैसे चाहिए ना। अरे वह तो आपको मिल ही जाएंगे। आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? मैंने आपसे बोला था ना कि जैसे पैसे मेरे हाथ में आ जाएंगे मैं आपको दे दूंगा। अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ तो सबसे पहले हम पेपर वर्क कंप्लीट कर लेते हैं और आज ही मैं कन्या के लिए निकल जाऊंगा। भैया की वजह से वहां पर भी प्रॉब्लम क्रिएट हो चुका है। नमन फोन पर किसी से बात कर रहा होता है तभी वहां पर नैतिक आ जाता है। नैतिक को देखकर नमन शॉक्ड हो जाता है। नैतिक कहता है कि जिंदा हूं, इतना तो पता ही होगा तुम्हें। यह सब तुम्हारे मेहरबानी है। पहले तो मरवाना चाहा, लेकिन लास्ट मिनट में मेरा रिश्ता है, याद आ गया और फोन करके तुमने मेरी जान बचा ली। लेकिन नमन एक बार इरादा तो था ना मुझे मरवाने का। पैसे के लिए किस हद तक गिर सकते हो तुम? मुझे तो सोचकर भी शर्म आ रही है कि मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता भी है। एक तरफ तुम्हारा लालच और एक तरफ उन रिश्तों की दुआएं जिसकी वजह से आज मैं जिंदा हूं। इधर आप देखेंगे, गणेश जी की विसर्जन एक टैंक में करता है। श्रद्धा अपनी जगह और जागरूकता अपनी जगह। इस बात का ध्यान रखते हुए और पोल्यूशन का ध्यान रखते हुए वह लोग गणेश जी की मूर्ति को एक टैंक में विसर्जित करते हैं। इधर आप देखेंगे, नैतिक कहता है कि नमन तुमने ऐसा क्यों किया? जवाब दो मुझे, बेवजह इनोसेंट लोगों को केन्या में क्यों फंसाया तुमने और मुझे खुद यहाँ पर लेकर आ गए क्योंकि पैसों की गड़बड़ क्यों मुझे मरवाना चाहा? बोलो नमन, इन सब के पीछे क्या वजह है? नमन कहता है कि मुझसे क्या वजह पूछ रहे हो? अपने आप से पूछिए। एक बार आप अपने दिल में झांक कर देखिए, फिर मुझे बोलिए। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। जब आप केप टाउन से लौटे थे तब भी ऐसा ही हुआ था, जब नायरा आप सबको छोड़कर चली गई थी। ना तो होश उड़ गए थे आपके उस टाइम, इस बिजनेस को मैंने संभाला था, लेकिन जैसे ही बेटी वापस आई तो होश के साथ साथ आपकी इच्छाएं भी वापस जाग उठीं। तब भूल गए थे क्या नमन को? अरे एक झटके में मेरी पावर अथॉरिटी, मेरा कंट्रोल सब कुछ छीन लिया मुझसे। आखिर समझ क्या रखा है मुझे? मैं पालतू कुत्ता हूं क्या? आपका जब मन किया रख लिया और जब मनचाही लात मार दी। नैतिक कहता है कि नमन ये सब क्या बोल रहे हो तुम? पता नहीं ये सब बातें तुम्हारे दिमाग में कैसे आ जाते हैं। नमन कहता है कि जब खुद के साथ इनजस्टिस होती है ना भैया, तो अपने आप खुद ही आ जाता है। आज तक आप लोगों ने मुझे किसी चीज का क्रेडिट तक नहीं दिया। बिजनेस की सारी इनर पोर्टेंट डिसीजन कौन लेगा भैया? सारी बड़ी क्लाइंट से डील कौन करेगा भैया? अकाउंट डीलिंग ट्रांजैक्शन कौन देखेगा भैया? भैया जब आप यहाँ पे नहीं थे ना तो सब कुछ मैंने हैंडल किया था। ये सारे बड़े डील्स क्लाइंट ऑन ऑर्डर में लेकर आया था। आप नहीं, उसका किसी ने कोई क्रेडिट नहीं दिया। लेकिन हाँ, जैसे ही कोई गलती हुई 1 मिनट नहीं लगाया मुझे दोष देने में। नैतिक कहता है कि नहीं नमन, हमने कभी भी तुमसे कुछ भी नहीं छीना है। और अगर तुमसे कोई गलती हुई है तो हमने तुम्हें सलाह दिया है। नमन कहता है कि सलाह नहीं, ऑर्डर दिए हैं। आपने आप ही बावेजी के सगे बेटे हैं और बिजनेस चलाना सिर्फ आपको आता है, मुझे नहीं। आप और भाभी ना जितने शरी बनते हैं उतने हैं नहीं। असलियत में आप दोनों बहुत ही स्मार्ट और डिप्लोमेटिक हैं। नैतिक कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम हमारे बारे में ऐसा सोचते हो। हमने तुम्हें कभी भी पराया नहीं समझा। मैं सब कुछ तुम्हें दे देता, लेकिन अपने इस रिश्ते को बचा लेता। और तुम्हें मुझे मारने की प्लानिंग भी नहीं करनी पड़ती। नमन कहता है कि अपना अपना कहकर बहुत फायदा उठा लिया आपने। मेरे माँ का इनोसेंट होने का बहुत फायदा उठा लिया आपने। तभी नैतिक नमन को एक थप्पड़ लगता है। नमन भी गुस्से में आकर नैतिक को नीचे गिरा देता है और उसके सीने में अपने पैर को रख देता है। नमन गुस्से में कहता है कि मुझे नहीं चाहिए आपका ज्ञान, और बहुत शेयर कर लिया मैंने, अपना क्रेडिट और पैसे आपके साथ, लेकिन बस आप कोई शेयरिंग नहीं। अब सब कुछ मेरा है, सिर्फ मेरा। उसके बाद नमन नैतिक का गला दबा देता है। नैतिक कहता है कि नमन तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन मेरी पत्नी अक्षरा आकर मुझे बचा लेगा। और यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा गायू, कार्तिक और नायरा स्विट्जरलैंड आ जाते हैं। तभी नायरा का टिकट नीचे गिर जाता है। नायरा टिकट को उठाने के लिए चली जाती है, लेकिन नायरा का ट्रेन छूटने वाली होती है। आगे क्या हुआ यह जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।